हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब परिवार सकुशल होंगे। आज का मेरा यह ब्लॉग या फिर वीडियो एक लावारिस देसी पप्पी के बारे में है। मैं भी एनिमल लवर हूँ, पर ज़िंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता है। मेरा बेटा वीडियो बनाता था, इसीलिए मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। इस नन्हे से पप्पी को आप जैसे आज देख रहे हैं, इसकी एक कहानी है। आज से ठीक 1 महीने पहले रामनवमी के दिन किसी ने इस छोटे से पप्पी को उसके माँ से अलग कर दिया था। तब इसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी, खड़ा भी नहीं हो पाता था, ना ही इसके दांत निकले थे। मुश्किल से 15 से 20 दिन का बच्चा होगा। इसकी माँ से किसी ने इसे अलग कर दिया था। इस गर्मी में भूखा प्यासा 2 दिनों तक अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। मुझे एक छोटे से बच्चे का रोना दिन रात सुनाई तो देता था, पर दिखाई कहीं नहीं पड़ता था। सोचती थी कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ते का बच्चा रो रहा होगा। कहाँ से रो रहा है पता नहीं। कभी सोचा कि जाके ढूंढूं देखूं, पर फिर ध्यान नहीं दिया। पर जब 2 दिनों तक इसका रोना बंद नहीं हुआ, तो मैं आवाज़ की तलाश की। गार्डन में एक कोने से ये बच्चा रो रहा था। इसकी जीभ निकली हुई थी, इसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, और मैंने इसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। पर इतने छोटे बच्चे को मैंने कभी पकड़ा नहीं था। बड़ी मुश्किल से कपड़े से मैंने इसे पकड़ के उठाया और अपने पास घर ले आई। इसे कैसे मैं दूध पिलाऊं, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक पत्तल में पहले दिया, इसे पिलाने की कोशिश की। फिर मैंने चम्मच से पिलाने की कोशिश की, और बाद में मैं एक बोतल के सहारे इसे दूध पिलाने की स्टार्ट की। बड़ी मुश्किल से ये बच्चा दूध पीता था। धीरे धीरे ये बच्चा ठीक होने लगा, और कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी सेरेलेक्स भी मैं घोल के पिलाने लगी। बाद में मैंने पेडिग्री भी मंगवाया था। यहाँ पर बच्चा पहले रहता था नीचे, लेकिन यहाँ अभी बिल्लियाँ आनी बहुत शुरू हो गई थी, और एक दिन बारिश भी बहुत तेज़ हुई, तो मुझे लगा ये बच्चा बारिश में ठंड में यहाँ भीग जाएगा। तो मैं इसे ऊपर लेके अपने रूम के पास बालकनी में आ गई। मेरे बेटे ने एक बॉक्स तैयार किया था इसके लिए रखने का, पेटी का, जहाँ मैंने इसे रखा था। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन वो अपने ये से बॉक्स में जिसमें वो था निकल गया, और बालकनी के किनारे आके नीचे एकदम रास्ते पर गिर गया। मैं जब देखी, मुझे पता चला, तो मैं दौड़े दौड़े गई, उसे उठाकर अपने साथ ले आई। लेकिन यह बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। इसके नाक से मुंह से खून निकल रहा था, और ये हिल डुल भी नहीं रहा था। बाद में इसने खून की उल्टियाँ भी की, और इसका बदन आँख से गर्म होने लगा था, आग जैसा तप रहा था। दूसरे दिन इसके मुंह से झाग भी निकलने लगा, और पूरा शरीर इसका खींचने लगा था। मैंने मतलब क्या कहे, मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा अभी दम तोड़ देगा मेरी ही गोदी में। मैंने सिर्फ भगवान का सहारा लिया। दोस्तों, भगवान ही जानते हैं मैंने कैसे रो रो के भगवान जी से इस बच्चे की जान के लिए प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी। भगवान ने हमारी प्रार्थना भी सुनी, और मुझे डॉक्टर के बारे में पता चला। तो एक डॉक्टर, जो गाड़ी यहाँ एम्बुलेंस आती है उसमें से आए थे, तो वो देख के बोले कि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, और ये शायद नहीं बचेगा, शायद इसका अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। फिर भी मेरे कहने पर मैंने कहा कि कोशिश तो कीजिए सर, कुछ तो दीजिए। तो उन्होंने एक सुई लगाया और कुछ दवाई देने के लिए कह के चला गया। दूसरे दिन से मेरे पति सुई लगा रहे थे। मैं सारी रात उस बच्चे को 2 दिन तक अपने गोद में लेकर बैठी रही। बच्चे को मैंने बिल्कुल भी अपने गोद से नहीं उठाया। फिर धीरे धीरे ये बच्चा जो मरने वाला था, भगवान की कृपा से चमत्कार ही हुआ, और वह बच्चा मरते मरते बिल्कुल ठीक होने लगा। बाद में कुछ दिनों बाद उसने कुछ खाया, आंखें भी खोली, खड़े होने की कोशिश भी किया, और धीरे धीरे अब वो बिल्कुल देखते देखते ठीक हो गया।
इसी तरह से 1 महीने पूरे भी हो गए। अब मैंने बीच में उसे एक दिन नहलाया भी, क्योंकि उसने जो पोटी सुसु किया था वो उसका पूरा बदन गंदा हो चुका था। तो मैंने हल्के से गर्म पानी में डिटॉल के साथ उसे नहलाया। दांत भी निकल गए हैं और वो दौड़ता भी है, दिन भर इधर से उधर उछलता है, कूदता है और जो सकता है वो मुंह में दबाता है, कपड़े काटता है, जूते काटता है, इतना कि मुझे भी काटते ही रहता है दिन भर। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना भी ज़ोर से नहीं काटता है कि मुझे चोट लगे, बस वो मुंह में दबाने की कोशिश करता है। उसे देखभाल करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। कहीं वो कहीं गिर ना जाए, कहीं फिर कुछ हो ना जाए, इस डर से मैं जब खाना बनाने जाती हूँ, उसके आसपास नहीं रहती हूँ, तो मुझे आजकल उसे बांधना पड़ता है। इतना दिन मैं उसे नहीं बांधती थी। जिस चीज़ से मैं उसे ढक कर रखती थी, वो उस चीज़ को भी घसीट-घसीट के दूसरी जगह तक चला जाता है। तो इतनी मतलब बीमारी के बाद मरते-मरते ये बच्चा 2 बार बचा है। पहली बार किसी ने इसे गार्डन में फेंक दिया था, तब एक बार वो बचा और दूसरी बार ये छत से गिर के बचा है। तो बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं कपड़े में कैसा ब्लड लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से ये बच्चा साँस भी नहीं ले रहा था, इसके मुँह से पूरा झाग निकले हुए थे। मैंने इसी तरह इसे दिन-रात पकड़े रखा। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे बचाया। मैंने क्या बचाया, भगवान जी ने बचाया, मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम थी। असल बात ये है दोस्तों कि मैं जिस हिंदू समाज से, जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे घर में कुत्तों को पालना या फिर कुत्तों को छूना भी मना है, सख्त मना है। अगर गलती से कुत्ते मतलब छू जाते हैं, स्पर्श हो जाती है, तो हमें नहाना पड़ता है। जबकि मैंने इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, सबकी बातें सुनकर भी मैंने इस बच्चे को नहीं छोड़ा। तो मुझे इसके लिए जितनी बार भी मैं इस बच्चे को छूती हूँ, इसकी देखभाल करती हूँ, मुझे नहाना पड़ता है। तो मुझे ये मंज़ूर है दोस्तों। मैं दिन भर में 3-4 बार नहा लेती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ, खिलाती हूँ, इसका सुसु पोटी साफ़ करती हूँ। तो घर वाले आजकल कहते हैं, या फिर कहिए कि कुछ और भी लोग कहते हैं कि अगर पालना ही है तो कोई अच्छा किस्म का, अच्छे बड़े नस्ल का कोई अच्छा कुत्ता पालो। ये क्या रोड साइड का कुत्ता पाल रही हो, कोई देखेगा भी तो क्या बोलेगा। तो दोस्तों, मैं इसे पाल तो नहीं रही हूँ, बस मेरा एक ही मकसद था कि ये मर रहा था, मैं इसकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ इसकी ज़िंदगी जीने के लिए। जब ये बड़ा हो जाएगा, मैंने सबसे यही कहा है कि ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुद से खाने पीने सकेगा, अपना खाना खुद से खोजने सकेगा, तो मैं इसे फिर से छोड़ दूँगी। तब सब कहते हैं कि घर के सामने छोड़ने से ये बच्चा दोबारा घर में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं कहीं और जाके छोड़ दूँगी। लेकिन अभी तो मेरे पास रखूँगी जब तक ये बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होता है, बड़ा थोड़ा नहीं हो जाता है। तो जब तक मैं इसको रख रही हूँ दोस्तों, मेरा इसके साथ एक अलग ही मोह माया रिश्ता बन गया है। मुझे ये अपना बच्चा जैसा ही लगता है। पता नहीं आप लोग ये सब सुन कर क्या कहेंगे, हँसेंगे या क्या कहेंगे, पर इसका दुःख देखने से, इसको कष्ट देखने से मेरे आँख से आँसू गिरते हैं दोस्तों, और इसको उछलता कूदता खेलता हुआ देखने से मेरा दिल खुशी से भर जाता है। पता नहीं ये कैसा रिश्ता है, कौन-सा जन्म का रिश्ता है। मैं इस बच्चे के आँखों में जब भी देखती हूँ तो बहुत ही माया, ममता मेरे मन में भर जाता है। मैं आखिर क्या करूँ इसके साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे मान लीजिए अभी मुझे जाना ही है बच्चों के साथ गर्मी छुट्टी में कहीं बाहर, तो फिर मैं इस बच्चे को कहाँ छोड़ूँ? किसके सहारे? कोई भी नहीं है दोस्तों जो इस बच्चे को सँभाले। मुझे ना पता है ये बच्चा कहाँ से आया, इसकी माँ कौन है? मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। किसने डाल के चला गया हमारे गार्डन में? किसने छोड़ा है इसे? कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। अब मैं इस बच्चे के साथ क्या करूं और कैसे मैं इसे रखूं और कैसे मैं इसे छोड़ूं? मेरे लिए दोनों ही बहुत समस्या बन गई है। बहुत दुःख भरी मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी कहानी है।
ना मैं इस बच्चे को छोड़ पा रही हूँ और ना मैं इस बच्चे को रख पा रही हूँ। मेरा छोटा बेटा मेरा मदद करता है कुछ सामान लाने में, बच्चे को देख देख मैं उसके सहारे देखने के कह के कहीं जाती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा भरोसा रहता है। और इसे छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे या अपवित्र हो जाएंगे, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। लेकिन अपने घर वालों का बात रखने के लिए, उनके मन के विश्वास को रखने के लिए, ताकि वो मुझे मजबूर ना करे इस बच्चे को मुझसे दूर करने के लिए, इसलिए मैं उनकी भी बातें मान लेती हूँ। चाहे मुझे जितना बार भी नहाना पड़े मैं नहा लेती हूँ, पर इस बच्चे को मैं छोड़ूंगी तो नहीं अभी। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा शायद मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोगों की क्या राय है? मुझे कुछ तो बताइए। क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कितना प्यारा, कितना नटखट ये छोटा सा पप्पी हो गया है। अभी तो दिन भर मेरे पीछे, तो मेरे बेटे के पीछे दौड़ता रहता है। इसे तो छोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। पता नहीं कहाँ सीढ़ियों से गिर जाएगा या बालकनी से गिर जाएगा। मुझे मजबूरन इसके गले में एक छोटी सी पट्टी बांधकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है, ताकि ये शांत होना भी सीखे और मैं भी एक दो कुछ काम कर लूँ। क्योंकि इसे अगर हम ढक कर रखते हैं तो वो उसके सहित घूमते रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कहीं रूम में भी डालते हैं, इसका छोटा सा हाउस बना के पेटी वगैरह का, तो वो उससे भी निकल जाता है। मैं इसे छत में ले जाती हूँ। छत में दूध बिस्किट खाता है, पेडिग्री खाता है, सेरेलैक्स खाता है, दूध रोटी भी बीच बीच में मैं इसे खिलाती हूँ, बिल्कुल मसल के छोटे बच्चों की तरह। ये सब कुछ अभी खा लेता है दोस्तों, और बहुत मस्ती भी करता है। आके जब थक जाता है मेरे पास बैठता है, नहीं तो दौड़ते ही रहता है इधर से उधर। इसे छोड़कर तो मैं कहीं भी जा नहीं पाती हूँ। लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं, मेरे बच्चों के भी स्कूल बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो मैं इस बच्चे को क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग अगर कुछ बता पाएँ तो ज़रूर बताएं, मेरी मदद हो सकेगी। मुझे कुछ राय दीजिए ताकि मुझे डिसीजन लेने में मतलब आसानी होगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं इसकी जो वीडियो डालती रहूँगी बीच बीच में, जब तक ये मेरे पास है, इस नटखट सा छोटू सा पिल्ले के लिए। और हाँ दोस्तों, मैंने इस छोटू सा नटखट सा पिल्ले का नाम लकी रखा है। लकी इसलिए क्योंकि ये मरते मरते 2 बार बचा है, इसीलिए इसका नाम मैंने लकी रख दिया है, क्योंकि इसका लक इसके साथ दे रहा है। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या करता है ये। देखिए छोटू सा जो खड़ा नहीं हो पाता था, अब देखिए 1 महीने में इसमें क्या गुल खिलाया है। अभी ऐसे ही करते रहता है, कुछ ना मिले तो मुझे ही काटते रहता है, बहुत मस्ती करता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और इस छोटे से बच्चे के लिए भी अपना प्यार दिखाइए, कुछ भी कमेंट करके मुझे कहिए, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। जब आप लोगों का कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसे बार बार पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, कैसा लगता है उनको मेरा वीडियो देख के, इसीलिए मैं ये करती हूँ। दोस्तों ये जब छोटू सा था तो बोतल से पीता था, और अब तो अपने मुँह से ही सब कुछ खाता पीता है। पेडिग्री इसे भिंगा के खाना बिल्कुल पसंद नहीं, पड़े रहता है, बिल्कुल नहीं खाता है।
ये उसे ड्राई ही, सूखा ही चबा चबा के खाता है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।